दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। हम लोग पुराने पैसे वाले रईस हैं। पापा स्कूल में प्रिंसिपल हैं। मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियों को एक साथ ही रखा हुआ था। कुछ साल पहले मेरी जन्मदात्री इस दुनिया से चली गई थी। अब मेरी दूसरी माँ ही है। मैं अपनी सौतेली माँ के बारे में बता दूं। माँ का नाम निर्मला है। वह पेशे से हाउसवाइफ है और घर में ही रहती है। ये कहानी तब की है जब हम शहर से हमारे गांव भागलपुर के पास जा रहे थे। हमारी फर्स्ट एसी की टिकटें थी और एक ही कंपार्टमेंट में थी, जहां एक अपार्टमेंट होता है और 4 सीटें होती हैं। माँ की नीचे वाली सीट थी और मेरी उनके सामने वाली ऊपर की सीट थी। करीब 2 घंटा बाद हमारे कंपार्टमेंट में एक कपल आया। शायद उनकी नई शादी हुई थी। पूछने पर पता चला वह बीवी को मायके से लेने आया था। अब वे दोनों अपने घर जा रहे थे। थोड़ा समय बीतने पर लाइट ऑफ हो गई और उनकी वैसी बातें शुरू हुई जो माँ और मुझे सुनाई पड़ रही थी। माँ के चेहरे के भाव बदल रहे थे। शायद उनको अपने दिनों की याद आ रही थी। उस वक्त मैं उन्हें देख रहा था। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। अब मुझे वो कपल माँ के ऊपर लगे हुए शीशे में साफ दिख रहा था कि औरत के पति ने मुझे देखा और इशारा देकर बाहर आने को बोला, तो मैं चला गया। उसने कहा कि यह सब ठीक नहीं है। हमारी न्यू मैरिज हुई है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? मैंने कहा, ठीक है भाई, आई एम सॉरी। मैं वापस अपनी बगी में आ गया और माँ की सामने वाली सीट खाली थी तो वहीं पसर गया और वह कपल ऊपर शिफ्ट हो गया। तभी माँ ने कहा, उनको अकेला छोड़ दो, तू यहीं मेरे साथ बैठ जा। अब मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ रही थी और इधर माँ आराम करने लगी तो मैं भी आराम करने लगा। मुझे कम जगह में सटक कर सेट होना पड़ा। न जाने 10 मिनट के बाद क्या हुआ कि माँ अजीब सा बिहेवियर करने लगी। ये सब कसूर उस कपल का था। माँ कुछ बोल तो नहीं रही थी, किंतु फिर भी दबदबा बन रहा था तो मैं सब समझ गया और फिर मैंने उनके मन की होने दी। अब हर तरफ बस यही चल रहा था, किंतु किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने भी न चाहते हुए पूरा साथ दिया। अभी रात के 1 ही बजे थे कि फिर एक स्टेशन आया तो खिड़कियां खटखटाई जाने लगी। चाय चाय। सामने की सीट वाले उस आदमी ने बाहर जाकर चाय ली। मेरी मम्मी ने भी मुझसे चाय मंगवा ली। वह आदमी मुझे देखकर हंस रहा था। उसने मुझे इशारा किया। हम दोनों पानी लेने के बहाने बाहर गए। बाहर आकर वह मुझसे बोला, भाई तू तो कमाल का निकला। मैं सुनते ही सकपका गया और समझ गया कि यह सब जान गया है। तब मैं चुप ही रहा तो वह हंस पड़ा और बोला, घबरा मत, आजकल सब कॉमन है। तुम्हें पता है कि यह मेरी वाइफ नहीं बहन है। तभी तो मैं मजबूर हो गया, वरना घर तो हमारा 5-6 घंटे की दूरी पर ही है। अब मैं सारी बात समझ गया और हंसते हुए हम लौट आए। वापस आकर फिर से वो अपने काम में लग गया और मैं भी। हालांकि घर लौट आने के बाद कभी हिम्मत वह नहीं हुई तो ये घटना एक बार ही हुई थी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।